नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़। एवीएन न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। दुष्यंत की कविता है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होते। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होते। एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ न कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ कर दिखाने की तमन्नाएं होती हैं। हर कोई इंसान खुद के लिए जीता है और खुद के लिए मरता है, लेकिन असल ज़िंदगी किसी दूसरे इंसान की मदद करने में या किसी दूसरे इंसान को ज़िंदगी देने में जो मज़ा आता है उसका आनंद ही कुछ और है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत हैं जो समाज सेवा में दूसरों को ज़िंदगी देने में एक बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है। तो कमलेश जी, हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि कमलेश जी समाज सेवा में ख़ास तौर से ब्लड डोनेट करने में वैसे बच्चों को जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, जिनको खून की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो किस तरह से मैनेज करते हैं और कैसे उनको सेवा देते हैं? जी देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे HMCH में 176 बच्चे हैं जो रजिस्टर्ड हैं और जिनको प्रत्येक महीने ब्लड की ज़रूरत होती है। 20 दिन, 21 दिन, और जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है, अंतराल बढ़ता है, तो समय उनका कमते जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनको निरंतर हर महीने इन बच्चों को ब्लड ही एक ऐसा ज़रिया है जिनके तहत ये जीवन मतलब इनको मिल पाता है। तो ऐसे में हम लोग जितने अभी काफ़ी जब हम लोगों ने इस चीज़ को इनिशिएट किया था और आज हमको लगता है कि नहीं भी तो हमारे पास मोर देन 1000 से ज़्यादा वॉलंटरी डोनर्स हैं जिनके मदद से आज ये सेवा हो पा रहा है। और सच कहिए तो अभी निरंतर जो कैंप्स होते हैं, कैंप के माध्यम से भी हम लोगों को जो हम लोग ब्लड संचित करते हैं ब्लड बैंक में, और इनको सुनियोजित तरीके से अभी ब्लड मिल पा रहा है। और वो भी पैक्ड सेल ब्लड जो इनके लिए बेहतरीन होता है, बढ़िया होता है इनके स्वास्थ्य के हिसाब से, वो इनको अभी मिल पा रहा है। तो कमलेश जी, आपका जो वर्ल्ड केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो NGO है, वो स्पेशली ब्लड के लिए, ब्लड को डोनेट करने के लिए या फिर ब्लड को सही जगह पहुंचाने के लिए काम करता है जी। अभी जो कोरोना का काल चल रहा है, उससे पहले जो 2 वेव आया, तो उसमें थैलेसीमिया पेशेंट्स के लोगों को, यानी उनके बच्चों को काफ़ी परेशानियां हुई होंगी। कैसे मैनेज किया आपने, किस तरह से आपने उनको मुहैया कराया ब्लड के प्रति हमारा जो रुझान हुआ, अगर आप कह सकते हैं, तो जो वेव्स आया था उस समय ब्लड की ऐसी स्थिति थी कि कोई घर से निकलना नहीं चाह रहे थे। और इतने जो अब आप देखेंगे कि सदर में जो ब्लड बैंक है वो बिल्कुल उस समय सामने कोरोना का वही वार्ड था और बिल्कुल ब्लड बैंक था। तो जो डोनर्स भी हैं वो भी नहीं आना चाह रहे थे। ऐसी स्थिति में इतनी भयावह स्थिति थी कि हम इस बात को मैं आपको बतला नहीं सकता। और इसको देखते हुए हम लोगों ने संकल्प लिया कि नहीं भाई, इस स्थिति में अगर हम आगे आज नहीं आए और इनकी मदद नहीं करते हैं तो फिर ये स्थिति बहुत ही विस्फोटक होगा। कोरोना से हम रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन हम अपनी आंखों के सामने इन बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। तो इसके लिए हम लोग एक मुहिम चलाया और डोनर्स को मोटिवेट करके उनको घर से जाके लाके उनको उनके फैमिली को कन्विंस करके पहले हम लोगों ने वहाँ पे सदर पे उनको वहाँ पे डोनेट करवाया और फिर उनको घर पे जाके पहुँचाया। ऐसे करके जैसे 1 लोग दिए, 2 लोग दिए, धीरे धीरे और लोगों से बोलते चेन बनता गया। और धीरे धीरे फिर हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप का भी निर्माण किया ब्लड से रिलेटेड। और उसमें धीरे धीरे ऐसा एक मोटिवेशन आया, एक ऐसा आया कि फिर धीरे धीरे कि जैसे 3 महीने होते हैं, काफ़ी ऐसे डोनर जैसे 3 महीना उनका होता है, ये बोलते हैं भैया मेरा 3 महीना हो गया है, किनको ब्लड देना है, मेरा ये ग्रुप है, तो खुद उनका मैसेज आता है। तो अभी इस लेवल का अवेयरनेस आया है। लेकिन वो जो काल था, जो कोरोना काल था, उस वक्त ज़्यादा परेशानी, बहुत परेशानी। जो हमारे साथी थे, हमारे जो एक से कह सकते हैं हमारे ब्रजेश भाई है हमारे साथ, जो सचिव भी है संस्था में, हमारे एक तरह से रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, भास्कर शर्मा। समझ लीजिए हम लोग 2 बजे 3 बजे रात तक कोरोना में, ऐसे भी तो काम तो कुछ था नहीं, काम सिर्फ यही था, वो फुल 24 आवर हम लोग इसी सेवा में लगे हुए थे।
तो उस वक्त घर जा के लाना और उनको कन्विंस करना, उनके घर वालों को कन्विंस करना और उनको लाना और ले जाना, मतलब 1 to 1 कि भैया आज देखें कि 6-7 बच्चे हैं जिनको ब्लड चाहिए, ये ग्रुप का ब्लड चाहिए, तो हम लोग अब फुल उस हिसाब से वहाँ पे ये करते थे और करके फिर उनको लाते थे और ले जाते थे। अच्छा, वर्ल्ड केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है, ये NGO जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है, कब से काम कर रहा है, ये कितने दिनों से काम कर रहा है? देखिए, ये तो इस क्षेत्र में ब्लड के क्षेत्र में तो हम लोगों ने अभी कह सकते हैं कि 1 साल हुआ, ठीक है ना, 1 से 1.5 साल हुआ। लेकिन और सामाजिक क्षेत्रों में ये काफ़ी पहले से 2005-06 में ही रजिस्टर्ड संस्था है ये, और उस वक्त से जो भी सामाजिक कार्य हैं, काफ़ी सारे ऐसे जो कह सकते हैं आप जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके ऊपर जो सरकार का आप देखें उनके काफ़ी सारे आज के डेट में अवेयरनेस नहीं है। हाँ। तो जैसे बहुत सारे योजनाएं तो है मार्केट में, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। आप जाएंगे गांव में और गांव में जाके आप देखेंगे तो बहुत सारे जैसे कि उनको कुछ अगर क्रिटिकल इलनेस 12 तरह के होते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा कवर्ड है, उस पर काफ़ी सारे योजनाएं हैं जिनको वो पैसा उनको आराम से मिल सकता है, लेकिन उन तक वो सूचना नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी लाडली और अभी बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं, ये योजनाओं का आदान प्रदान उन तक सही जानकारी और उनको कैसे वो सुविधा मिल पाए, ये जागरूक नहीं। तो जागरूकता का हमारा बहुत बड़ा लगातार का काम होता रहा है। इस फील्ड में जागरूक करने के लिए भी काम होता रहा है। और करेंटली अभी हम लोग जहाँ भी जैसे कैंप्स करते हैं, तो अभी तो हम लोग जो कैंप करते तो जहाँ भी कैंप किए वहाँ पे गांव में, जैसे अभी हम लोग बरही में किए थे 2 महीने पहले, फिर विष्णुगढ़ में भी कैंप था, तो वहाँ पे जाके कैंप्स तो होता ही है, साथ में अवेयरनेस का भी हम लोग काम करते हैं कि सारे चीज़ों को बतलाने का भी काम करते हैं कि भाई आप कैसे किन चीज़ों का फ़ायदा आप ले सकते हैं। और धीरे धीरे हम लोग अभी काफ़ी इसको अभी सुनियोजित तरीके से करने का भी आगे प्लान है। थैलेसीमिया के अलावा और भी पेशेंट जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो वो कैसे कंसल्ट करते हैं आपके, कैसे आपका संपर्क स्थापित करते हैं? बिल्कुल, देखिए अभी इनिशियल डेज में तो अभी तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि पूरे हज़ारीबाग शहर में लोगों को अगर ब्लड नहीं मिलता है तो उनको यही कहा जाता है कि भाई उनके फाउंडेशन वाले के पास जाओ। अच्छा। तो ब्लड बैंक जो सदर भी है वो भी हमारा नंबर ही देते हैं, कहीं भी होता है तो कहीं ना कहीं माध्यम से वो लोग आ जाते हैं। और ऐसे भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं बने हुए, उसमें किसी न किसी के माध्यम से उनका रिक्वेस्ट नए आने वाले जो हैं, नए जिनको जरूरत पड़ती है खून की, तो वो कैसे कंसल्ट करते हैं? वो पुराने लोग तो सब पुराने तो जानते हैं, नए भी जाते हैं तो वो सदर में जाते हैं। सदर में ब्लड बैंक में गए, ब्लड बैंक के जितने भी स्टाफ है वो सब जानते हैं। अगर वहाँ पे ब्लड अवेलेबल नहीं है तो उनको सबसे पहला नंबर वो हमारे संस्थान का ही देते हैं, या तो मेरा देते हैं, या फिर हमारे जो सहयोगी हैं ब्रजेश भाई हैं, भास्कर हैं, और भी जो लोग जुड़े हुए हैं, इंदर वगैरह सारे, तो नंबर वो लोग वहीं से उनको मिल जाता है। जो नए भी हैं तो हमारे पास आए दिन सुबह में मॉर्निंग से लेके मतलब 10-11 बजे के रेंज में थैलेसीमिक बच्चों और ये सब लिक्विड इन जनरल जो है कॉल्स आते रहते हैं, जिनको हम लोग दी देन ग्रुप में, या फिर अगर हमारे पास डोनर इंस्टेंट हो तो दिलवा दिए, नहीं तो अपना जहाँ हम लोग ब्लड डोनेशन करवा के श्रीनिवास में रखते हैं वहाँ पे भेज के उनको। कमलेश जी, आप पहले से बैंक में भी सर्विस कर चुके हैं जी, तो उस दौरान भी आप ये समाज सेवा करते थे जी, तो दोनों कामों को किस तरह अंजाम देते थे? नहीं, उस समय देखिए उस समय करते थे और दोनों में काफ़ी अंतर था। आप कह सकते हैं कि उस वक्त जो करते थे तो उस वक्त यहाँ तक सीमित था कि हाँ भाई जैसे आप महीने में 1 से 2 बार जहाँ पे भी रहे, जो भी पोस्टिंग जहाँ मेरी रही, यहाँ रहे, रायपुर में रहे या डिफरेंट जो भी जगह कंसल्ट में रहे लोग, तो कंसल्ट में रहे। और वहाँ पे खासकर दिव्यांग बच्चों के लिए अनाथ आश्रम में जाके वहाँ पे जो भी पॉसिबल हो पाया वो वहाँ पे करते रहे। और जहाँ भी रहे वहाँ पे और लोगों को मोटिवेट करके बैंक में रहे, तो जितने बैंक के स्टाफ थे उनके साथ मिलके वो काम करते रहे। वो एक पिकनिक भी कही, उनको भी अच्छा लगता था। हम लोग बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन जनरली किसी का भी होता था तो जाकर अनाथ आश्रम में ही करवाते थे। अच्छा, ये इमोशन जो है, ये मदद करने का इमोशन जो है, ये कब आपको आया, कैसा लगा मतलब कि मुझे भी समाज सेवा करनी चाहिए इस फील्ड में? देखिए, आप कह सकते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि लगभग लोगों के मन में तो चीज़ रहती है, ठीक है ना, उन्हें सही समय सही चीज़ों का ये नहीं होता है। और मेरे अंदर मुझे लगता है इनबिल्ट ही काफ़ी टाइम से था। अब ये कह सकते हैं कि उस हिसाब से प्रॉपर वक्त नहीं मिल पा रहा था।
तो अब अभी जैसे जॉब था अच्छा। और अच्छे खासे पैकेज में हम थे, लेकिन उसको छोड़ के भी आज अपने बिजनेस में हैं। जी 2016-17 से बिजनेस में अपने हैं। जॉब छोड़ने 2016 में मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया था फादर के अस्वस्थता की वजह से, और साथ में तो 2016 से बिजनेस में है, और उसके बाद फोकस इसमें बढ़ता चला गया, डे बाय डे फोकस इसमें बढ़ता चला गया। इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट ऐसा जो था, एक आप जब ओरिजिनली जो आपके मन में रहेगा ना, वो चीज़ अगर आप जब करने को मिलेगा तो आप बड़ा मन से करेंगे, बड़े ये से करेंगे, तो अच्छा लगता है। जब भी आप घर जाते हैं और 2-4-5 लोगों की मदद करके आप रात में सोते हैं तो नींद बड़ी अच्छी आती है। अभी कुल कितने पेशेंट्स हैं थैलेसीमिया के जिनकी आप मदद कर रहे हैं? देखिए 176 तो हैं, ठीक है ना, लेकिन 176 में वहाँ पे भी डोनेशंस होते हैं। निर्मल भैया हैं, उनका भी वो भी डोनेशंस वगैरह करते हैं। फिर अभी लेकिन इतने कम समय में आप कह सकते हैं कि हमारा 40 to 50% बच्चों को हम लोग टेक ओवर मतलब किए हुए हैं। अभी इसी महीने हमको लगता है कि लगभग 40% इस महीने में 1 से लेकर अभी 18 तारीख तक लगभग 38 पेशेंट को थैलेसेमिक बच्चे को सिर्फ दिया है। कभी कभी ऐसा स्कार्सिटी आया जो ज़रूरत है लेकिन ब्लड जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहा? बिल्कुल ऐसा होता है कि आप तो बात करेंगे कि स्थिति ऐसी आई है, ये तो सिर्फ थैलेसेमिक की बात अब कर रहे हैं। नॉन थैलेसेमिक केसेस इतने आते हैं और जिनको मैं आपको बतला नहीं सकता हूँ। मतलब थैलेसीमिया तो ठीक है, मुझे करना है, हम उसके लिए कर रहे हैं, बट इसके अलावा इतने इमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं कि जब भाई डिलीवरी केसेस हैं, एक्सीडेंटल केसेस हैं, मतलब डे टू डे केसेस इतने आते हैं जिनको अब उनके पास नहीं है। वो जैसे पकड़ लीजिए वो डोनर भी है, लेकिन उनके पास वो ब्लड ग्रुप नहीं है। और कभी कितने टाइप ऐसा होता है कि ना वो ब्लड बैंक में भी अवेलेबल नहीं है। जैसे रेयर ग्रुप होता है, नेगेटिव ग्रुप्स जो होते हैं रेयर होते हैं, बड़ा कम ये रहते हैं, मिलते हैं। उस केस में जो हमारे डोनर्स ग्रुप है तो वो ग्रुप तो हाँ नहीं, ओ नेगेटिव हो गया, ए नेगेटिव हो गया, बी नेगेटिव हो गया, ये रेयर ग्रुप जो नेगेटिव जितने भी ग्रुप हैं इन जनरल कम रहते हैं और इनका भी रिक्वायरमेंट्स आता है। अब उस केस में रिक्वायरमेंट है तो उनको घंटे 2 घंटे में आपको ब्लड चाहिए, मतलब उनके बिना या तो ऑपरेशन नहीं होगा उनका या फिर उनका सर्टेन चीज़ नहीं होगा। उतने शॉर्ट पीरियड में समझ लीजिए हम लोग सब कुछ भूल के बस उसी में लग जाते हैं। अब उस पूरे ब्लड डोनर डोमेन में अब तो मतलब पूरा सर्चिंग होता है, सारा सब जगह बात होता है, सब लोग जितने भी कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ पे है जैसे। और हमारे पास जैसे पकड़ लीजिए एक लिस्ट होता है जो मान लीजिए लंबे समय से अब तो एक लिस्ट उनका डोनर्स का लिस्ट होता है, तो उसमें से देखते हैं कि भैया ये इनका 3 महीना हो गया है, तो फिर उनको रिक्वेस्ट करके भाई कि आपसे ऐसा ऐसा है, वो कहीं अवेलेबल है, मान लीजिए यहाँ पे ज़रूरत है रामगढ़ में है, कितने टाइम हुआ है कि वो रामगढ़ से आके फिर मैंने दे के फिर गए हैं, मैंने रांची से आके यहाँ पे दे के गए हैं। तो ऐसा स्कार्सिटी थैलेसीमिया के पेशेंट जो हैं, आप चूँकि इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो ज़्यादा लोग आपके पास आते होंगे, डॉक्टर से ज़्यादा तो आपको नॉलेज हो चुका होगा जैसा हम लोगों का मानना है। तो किस एज के बच्चे आते हैं? मतलब देखिए कहाँ तक इनकी ज़िंदगी कहाँ तक रहती है? देखिए थैलेसीमिया तो सबसे बड़ा एक क्या हमारे बहुत ही खतरनाक एक बीमारी है। आप ये सोच सकते हैं कि जो बच्चा बचपन से अब बच्चे माँ बाप को कितने अटैच्ड होते हैं बच्चे, ये बोलने की बात नहीं है। और उनको जन्म से ये होता है और उनको भी पता नहीं होता है, उनको 1-8 महीने जब बच्चा का होता है, 1 महीने 2 महीने में 2-2 महीने में पता होता है कि बच्चे को लगता है कि नहीं इसको थैलेसीमिया है। और थैलेसीमिया है तो कितनी तो पेशेंट ऐसे कि वो उनको मालूम ही नहीं इसके बारे में, उनको लगता है कि नॉर्मल बीमारी कोई है, थैलेसीमिया है। तो बाबू वाले वो आती है बोलती है कि भैया बोलो कि कोई थैलेसीमिया ऐसी बीमारी हो से कुछ मतलब बोल भी नहीं, उच्चारण भी नहीं कर पाती है और अपने भाषा में तो ब्लड बोल रहे वो चढ़ावेला, तो ब्लड तो हम बोले कि ठीक है दीदी मिल जाएगा, क्या है ग्रुप है जो भी है। फिर धीरे धीरे उनको समझाते हैं कि ये थोड़ा सा दीदी ऐसा बीमारी, थोड़ा सा आप इसके लिए ऐसे अलर्ट, इस सब चीज़ों धीरे धीरे वो भी समझ जाती है। लेकिन बड़ा ये दुखद होता है कि उनको मालूम होता है कि भाई ये और ब्लड से ही उनका लाइफ है। जब और 20 दिन में जैसे अगर 21 दिन में ब्लड नहीं मिला तो आयरन लेवल उनका बढ़ जाता है, आयरन लेवल बढ़ जाता है।
उनका 500 के आसपास रहना चाहिए, वो 1000 के आसपास जो है वो क्रॉस करने लगता है और फिर शरीर में विकृति उनकी होने लगती है। तो बड़ा एक सेंसिटिव, बड़ा ही एक, जिस पे अब सच पूछिए तो गवर्नमेंट का उस हिसाब से फोकस है जिस हिसाब से ये बीमारी है, क्योंकि संख्या इनको वो लोग कम मानते हैं। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जो कुछ मदद कर रही है कि नहीं? देखिए दवा अवेलेबल है, ऐसे गरीब परिवार के लोग के बीच जो है कुछ बच्चा जिसको थैलेसीमिया की बीमारी है, तो गवर्नमेंट इन लोगों के लिए क्या मदद कर रही है? गवर्नमेंट में जो व्यवस्था है अब उसको उसके लिए जो सारा प्रक्रिया है उसको भी वो अवेयरनेस, उतना वो एजुकेटेड ही नहीं है कि वो सारा चीज़ वो जा पाए, वो सारा प्रोसेस को मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभी आप कुछ दिन पहले ही सुने होंगे न्यूज़ में, एक कटकम सांडे का बच्चा था, उनके दादा, उनके पिताजी भी नहीं है, एक माँ है। आप न्यूज़ में भी आया होगा कि थैलेसीमिया बच्चा है, इनकी मदद के लिए एक वीडियो आया था, में भी आपने देखा होगा करके। तो हम उनसे बात किए, उनको प्रोसेस बतलाए, जब उनका नंबर फ्लैश आउट हुआ, मेरे वो ग्रुप में भी किसी न्यूज़ वाले ने ही डाला था, तो उसमें हम बात करके उनको बतलाया कि आप क्या क्या, बोला कि नहीं अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो सोच रहे हैं कि ऐसा करने के लिए, लेकिन करने के लिए क्या, हम बोले कि नहीं, सबसे पहले आपको ये 2 ही हॉस्पिटल है यहाँ पे ये चीज़ होता है, पहले आपको जाके एस्टीमेट लेना होता है। हाँ, पहले तो आपका बोन मैरो मैच करेगा, देन फिर आपका वो एस्टीमेट देगा, एस्टीमेट लेके फिर आप यहाँ से CS के थ्रू आप प्रोसेस करते हैं। एक सर्टेन एज क्या है जिसमें इसको ये ऑपरेशन जो है बोन मैरो वाला, देखिए डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, जैसे 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल के अंदर 20 जो है ना, 20 उसका एकदम लिमिट हो जाता है। तो अभी जैसे एक 22 साल का बच्चा था, 22 साल हो गया था उसका, उसको लगभग समझ लीजिए 4 यूनिट ब्लड एकदम जा रहा था हर 3 दिन 2 दिन में, ऐसा करके स्थिति। तो बहुत सारी अब नहीं व्यवस्था हो पाया, नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या करेंगे उस स्थिति में, मतलब बड़े देख के एकदम बड़ा कष्ट होता है, जिसमें कुछ मतलब जितना हम कर पाते उतना करते हैं उनके लिए, बट काफ़ी कुछ है जो उनके लिए भी करना बाकी है। ये एक आनुवंशिक बीमारी है, ठीक है ना, तो इसमें तो आनुवंशिक बीमारी है, इसका बचाव सिर्फ एक ही बचाव है कि शादी के पहले एक टेस्ट होता है, ठीक है ना, HbA1c कहते हैं टेस्ट को, वो अगर आप टेस्ट कर लेते हैं तो उसमें ये मालूम चल जाएगा कि हम थैलेसीमिया माइनर हैं, और जो लड़की है वो भी अगर थैलेसीमिया माइनर है तो उस केस में हमको शादी नहीं करना है। माइनर अगर हम शादी होती है तो वो बच्चा मेजर थैलेसीमिया मेजर हो जाएगा और वो उसको होल लाइफ फिर ये परेशानी जाएगी। तो क्यों ना हम इस चीज़ को हम लोगों से भी कहना चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से कि ये सब चीज़ें आज के समय में थोड़ा देखें कि आपके गलती की वजह से आपके बच्चे को आजीवन, जब तक वो जीवित है तब तक ये परेशानी ना हो, तो पहले ये जांच अवश्य करवा लें, शादी के पहले यही एक विकल्प है इससे बचने का। और जैसे अगर मैं माइनर हूँ, पत्नी माइनर नहीं है तो चलेगा, ठीक है, और पत्नी अगर माइनर और हम नहीं हैं तो भी शादी हो सकती है, ठीक है ना, ये केस स्टडी है। लेकिन अगर दोनों माइनर हैं उस केस में बच्चा मेजर हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि शादी के पहले यही एक उपाय है इसका बचाव का, और नहीं तो एक बार हो गया तो फिर वो बच्चा इस पूरे बेचारे परेशान पूरे लाइफ जो है, जब तक उसका लाइफ है 20-22 साल का लाइफ एवरेज कहते हैं, तो एक बच्चे से सोच लिए 20-22 साल तक जुड़ा हुआ और 22 साल के बाद वो नहीं रहेगा तो उस माँ बाप की स्थिति क्या हो सकती है। तो इसलिए आपके दर्शकों से भी हम कहना चाहेंगे कि इसके बारे में आसपास के जहाँ रहते हैं लोगों को भी अवेयर करें। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस बीमारी के लिए, कि कम से कम आने वाला बच्चा इससे पीड़ित ना हो। तो कमलेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, ख़ास तौर से आपसे बात करने का वक्त तो हमारे पास क्योंकि समय बहुत कम है और बात ज़्यादा करनी है, तो आप हमारे स्टूडियो में आए, इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आपने देखा कि कमलेश जी वर्ल्ड केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की NGO जो ब्लड लोगों को देता है और उपलब्ध कराता है, एक भावुक शब्द जो हमने किया यहाँ पर कि पेरेंट्स को जब पता चलता है कि उसका बच्चा कुछ समय के लिए है, तो कैसा लगता होगा जब वो बच्चा उनकी ज़िंदगी से चला जाता होगा। वैसे लोगों को कमलेश सिंह मदद कर रहे हैं, तो हमारा बहुत बहुत शुभकामना है कि अपने फील्ड में इसी तरह काम करते रहें, ऐसे मददगार बने कि ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करते रहें। रूबरू कार्यक्रम में धन्यवाद।